अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को नूर जमान का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ उर्दू ज़ुबान के कवायद और इमला के हवाले से एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा उन्वान है, वो है उर्दू ज़ुबान की हरूफ तहज्जी की तादाद। उर्दू ज़ुबान की हरूफ तहज्जी के हवाले से लोगों की मुख्तलिफ आरा है। कोई कहता है कि उर्दू ज़ुबान की हरूफ तहज्जी 37 है, कोई 38 बताता है, कोई 52 बताता है, तो कोई 53 बताता है, कोई 54 बताता है। तो इन तमाम जो लोगों की आरा है, इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में इसके ऊपर रोशनी डालने वाले हैं। तो आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें अगर पसंद आए, ठीक है, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो उर्दू ज़ुबान यानी कवायद और इमला के हवाले से आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो आप लोगों का टाइम ज़ाय किए बगैर अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उर्दू ज़ुबान की हरूफ तहज्जी की तादाद। उर्दू ज़ुबान की हरूफ तहज्जी की तादाद में जो बुनियादी हैसियत हासिल है वो है अरबी ज़ुबान की हरूफ। अरबी ज़ुबान के हरूफ जो है वो उर्दू ज़ुबान में बुनियादी हैसियत रखते हैं। अभी आपको इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो चलो चलते हैं कि उर्दू ज़ुबान की जो हरूफ है वो कितनी है। तो नंबर 1 इसमें आता है अलिफ, अलिमत आ, बी, थी, सी, जीम, ही, खी, दाल, जाल, री, जी, सीन, शीन, स्वाद, द्वार, तुई, ज़ुई, ऐन, गैन, पी, खाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, याय हवस, हमजा और याई मारूफ। तो अरबी के जो कुल हरूफ है उर्दू ज़ुबान में, तो इसकी तादाद बनती है 30, ठीक है। इसमें अलिमत आ जो है अलिफ और मद, ये दोनों मिलकर ये अलिमत आ को बनाता है। ये एक किस्म का मुरक्कब हरूफ है, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू ज़ुबान में अलिफ पहले आएगा और अलिमत आ बाद में आएगा। फिर दूसरे नंबर पर उर्दू हरूफ तहज्जी में आते हैं पारसी के हरूफ। तो पारसी के कौन से हरूफ है? इसमें पे है, इसमें ची है, इसमें ये है, इसमें गाब है और इसमें याई मजहूल है, ठीक है। इन हरूफ में पारसी में ये के अलावा ये बाकी 4 हरूफ जो है ये हिंदी हरूफ में भी मुस्तमल है, यानी हिंदी हरूफ में भी ये 4 हरूफ इस्तेमाल होते हैं ये के अलावा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं हिंदी के हरूफ। तो हिंदी हरूफ में है ठी, डी और रे, ठीक है। इसकी तादाद बनती है 3, ठीक है। जब हम फारसी, अरबी और यानी अरबी और हिंदी इन तीनों के हरूफ को मिला लेते हैं 30, 5 और 3, तो इससे टोटल हरूफ आते हैं 38 हरूफ। और ये हरूफ जो है ये मुफरद हरूफ है, ठीक है। इस बात को अपने जहन में याद रखिए, ये मुफरद हरूफ है, ठीक है। अरबी, फारसी और हिंदी ये 30, 5 और 3, इसको जब हम मिला लेते हैं तो ये 38 बनते हैं। लेकिन जब हम हमजा को काटते हैं इसका बाद में, यानी आखिर में हम इसका यानी हमजा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर मुरक्कब हरूफ, ठीक है। उर्दू ज़ुबान में जो अल्फाज थे इन हरूफ यानी इन 38 हरूफ से मुकम्मल नहीं हो रहे थे, तो इसके बाद मजीद 15 हरूफ को वज़ा किया गया। तो वो 15 हरूफ कौन से? तो वो है मुफरद हरूफ। तो मुफरद हरूफ कौन से हैं? इसमें बी, फी, थी, ठी, जी, ची, डी, द, डी, ख, ग, र, ल, ल, म, न। इसकी कुल तादाद जो है वो 15 है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये मुरक्कब हरूफ हैं, यानी ये 2 हरूफ से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका शुमार 1 पे होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब 1 है, एक हर्फ। आप जब किसी लफ्ज में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे एक हर्फ मुराद लिया जाता है, मिसाल के तौर पर। और ये बात भी याद रखिए कि ये हरूफ जो है मुरक्कब हरूफ, ये अल्फाज के शुरू में भी आते हैं
آخر میں بھی آتے ہیں اور درمیان میں بھی آتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے گھر. ٹھیک ہے, گھر, تو اس میں شروع میں آ گیا. ٹھیک ہے, یا میں نے لکھا اچھا, دوسرا لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا میں جو چھ ہے یہ درمیان میں آ گیا. تو یہ آغاز میں, درمیان میں اور آخر میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مفرد اور مرکب حروف کو جب ہم ملا لیتے ہیں تو اس سے کل تعداد جو بنتے ہیں وہ 53 بنتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم مرکب اور مفرد حروف کو آپس میں ملا لیتے ہیں تو اس کی تعداد 53 بن جاتی ہے. اس کے بعد حمزہ کو اگر ہم بطور حرف شمار یعنی اس کو بطور حرف ہم شمار نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو پھر اس سے آپ ایک کو مائنس کر لیں تو پھر وہ 52 آ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اردو کے حروف 56 ہیں تو وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں, یعنی وہ حمزہ اور نون غنہ کو بطور حرف شمار کرتے ہیں تو پھر اردو کی حروف کی تعداد 54 ہو جاتی ہے. تو یہ تھی تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ آرا رکھتے ہیں کہ اردو کی حروف کی تعداد یعنی 37 ہے تو وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں, کیونکہ وہ حمزہ کو یہاں پر حرف جو ہے وہ شمار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جب آپ حمزہ کو بطور علامت استعمال کرتے ہیں, حرف استعمال نہیں کرتے, تو پھر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اردو کی حروف کتنے ہیں, 37 ہے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے, وہ بھی صحیح ہے. جو لوگ 38 بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو کی حروف 38 ہے تو وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ حمزہ کو یہاں پر شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ یعنی 53 حروف بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ 53 حروف ہے تو وہ مفرد اور مرکب حروف یعنی حمزہ سمیت اس کو ملا لیتے ہیں تو وہ اس کو 15 کہتے ہیں, 53 کہتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 52 ہے تو وہ یعنی مفرد اور مرکب حروف میں جو ہے وہ حمزہ کو شمار نہیں کرتے. جب آپ یعنی اس سے ایک نکال لیتے ہیں تو پھر 52 بنتے ہیں. تو ان لوگوں کی عربی ٹھیک ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جدید تحقیق کے مطابق, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اردو کے حروف جو ہے وہ 56 ہیں. وہ 54 کیوں بتاتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر وہ نون غنہ کو بھی بطور حرف شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھی اردو زبان کی حروف کی تعداد کے حوالے سے کچھ اہم معلومات. اور آج کل جو نون غنہ ہے وہ آپ کی بورڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جدید تحقیق کے مطابق اب اردو کے جو حروف ہے وہ 56 بتائے جاتے ہیں. تو یہ تھی اردو زبان کی حروفی تہجی کی جو تعداد تھی. اس حوالے سے جو مختلف آراء تھی لوگوں کی تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, کیونکہ وہ اس بنیاد کے اوپر وہ 37 38 52 53 54 وہ اس بنیاد پر یعنی اس کو بیان کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اس کو مزید آگے شیئر بھی کریے. آج کے لیے اتنا ہی کافی.